इस देश को केवल राम राज्य चाहिए। आज मुख्यमंत्री हैं तब भी कह रहे हैं और आगे भी यही कहेंगे कि गर्व से कहो हम हिंदू हैं। अयोध्या के भव्य राम मंदिर से 386 किलोमीटर दूर और वाराणसी के काशी विश्वनाथ कॉरिडोर से 587 किलोमीटर दूर पड़ता है बरेली। इसी बरेली को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ नई पहचान देने वाले हैं। अब यूपी के इस शहर में हर हर महादेव की गूंज सुनाई देगी। यूपी की नाथ नगरी कही जाने वाली बरेली में भव्य धार्मिक कॉरिडोर बनाया जाएगा। इस कॉरिडोर के तहत सभी 7 नाथ मंदिरों को जोड़ा जाएगा। यह कॉरिडोर ठीक वैसा ही होगा जैसा कि काशी विश्वनाथ कॉरिडोर है। अयोध्या की राम जन्मभूमि तीर्थ स्थल की तर्ज पर भी इसका विकास किया जाएगा। धार्मिक स्थल भुला दिए गए थे, समाजवादी पार्टी या किसी भी दल की सरकार के एजेंडे में नहीं थे। हमारी सांस्कृतिक विचारधारा को मजबूत करते हुए, संस्कृति को मजबूत करते हुए जितने भी धार्मिक पर्यटन स्थल हैं सबको हम मजबूत कर रहे हैं और कॉरिडोर बनाकर प्रदेश और देश की जनता को पर्यटन के मामले में नंबर 1 पर लाने के लिए प्रदेश को काम कर रहे हैं। योगी जितने कुशल प्रशासक हैं उतने ही बड़े धर्म रक्षक भी हैं। उनके मन में जो भावना यूपी की 25 करोड़ आबादी को लेकर है, ठीक वैसी ही आस्था सनातन को लेकर है। और इसी भाव के साथ योगी बरेली को नाथ नगरी की पहचान देने के लिए दृढ़ संकल्पित है। इस प्रोजेक्ट के तहत अलखनाथ मंदिर, दोपेश्वर नाथ, मणिनाथ, तपेश्वर नाथ, पशुपतिनाथ, वनखंडी नाथ मंदिर को एक कॉरिडोर के तहत आपस में जोड़ा जाएगा। इसके लिए 36 किलोमीटर लंबा सर्किट तैयार होगा। इनमें से अलखनाथ मंदिर का इतिहास 930 साल से ज्यादा पुराना बताया जाता है। दोपेश्वर नाथ मंदिर का संबंध त्रेता युग और मणिनाथ मंदिर का इतिहास महाभारत काल से जोड़ा जाता है। वनखंडी नाथ मंदिर का निर्माण द्वापर युग में माना जाता है। बताया जा रहा है कि ये 7 नाथ मंदिर चारों दिशाओं में मौजूद हैं। सभी शिवलिंग स्वयं भू प्रकट हुए हैं, इसलिए भक्तों की आस्था अपार है और इसी आस्था को योगी 3 फेज में भव्य आकार देने का रोड मैप बना चुके हैं। करीब 125 करोड़ का बजट भी शुरुआती तौर पर फाइनल कर लिया गया है, जिसमें पहले फेज का बहुत बड़ा काम जमीन पर पूरा भी हो चुका है। हिंदूपन का यह भाव व्यक्ति, जाति, मत और मजहब में नहीं बांटती। ये हमारी सांस्कृतिक पहचान है। इस सांस्कृतिक पहचान को जानने का प्रयास अगर इन लोगों ने किया होता तो 1947 में इस देश का दुर्भाग्यपूर्ण विभाजन भी नहीं होता। योगी के इस फैसले के मायने क्या है, ये कॉरिडोर कितने वक्त में तैयार होगा और इसका क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला है, ये सब आपको बताएंगे। मगर पहले ये जान लीजिए कि आखिर योगी ने बरेली को ही क्यों चुना। अभी हाल ही में यूपी में निकाय चुनाव हुए हैं और बीजेपी ने बरेली में भी इन निकाय चुनावों में मेयर पद हासिल कर लिया है। 8.5 लाख वोटर्स में से 3.25 लाख मुस्लिम वोटर होने के बावजूद भी बीजेपी ने यहां सफलता हासिल की है और इसी के बाद सीएम योगी आदित्यनाथ ने स्थानीय विकास प्राधिकरण को निर्देश देकर नाथ कॉरिडोर का काम जोरों पर शुरू करने के निर्देश दिए हैं। बरेली की जमीन से योगी ने जब काशी विश्वनाथ का जिक्र किया, अयोध्या के भव्य राम मंदिर का स्वरूप भी बताया, तभी तय हो गया था योगी बहुत बड़ा फैसला लेने वाले। कोई सोचता था अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण हो पाएगा? लोग ये मानते थे कि अनावश्यक क्यों विवाद खड़ा किया जा रहा है।
लेकिन हमारे लिए केवल एक मंदिर नहीं था, भारत की आस्था का प्रतीक था और इसलिए अयोध्या में भगवान राम के मंदिर को निर्माण हर हाल में करना है, इसके लिए आंदोलन होता था। आज अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण का मार्ग भी प्रशस्त हो चुका है। इस वर्ष के अंत तक भगवान राम का भव्य मंदिर का निर्माण भी होगा। काशी विश्वनाथ धाम का निर्माण, विंध्यवासिनी धाम में आप जाइए, एक बार फिर से मां विंध्यवासिनी का धाम आप सबको अपनी ओर आकर्षित करेगा। नैमिषारण्य आपके बगल में है। नैमिषारण्य के बारे में लोग भूल से गए थे। भारत की वैदिक परंपरा का पूरी विरासत को प्रतिनिधित्व करने वाली नैमिषारण्य हम विस्मृत से कर चुके थे। आज एक बार फिर से नई आभा के साथ अपने नए कलेवर के रूप में वो अपनी आभा को बिखेरने वाली है। यही नहीं, समूचा हिंदुस्तान भगवान श्री राम के प्रति योगी की आस्था को देखता है, समझता है और महसूस करता है। योगी धर्म के इसी कर्मपथ पर चलते हुए पिछले 6 सालों में 50 बार से ज्यादा अयोध्या के दौरे कर चुके हैं। कुछ ऐसी ही भक्ति भोले की शक्ति के प्रति है। यूपी के सीएम रहते हुए योगी हर 21वें दिन काशी पहुंचते हैं और 100 बार से ज्यादा काशी विश्वनाथ धाम में शीश नवाने वाले सीएम बने। योगी की ये भक्ति अब अलग अलग कॉरिडोर और सर्किट के जरिए सामने आ रही है। मथुरा वृंदावन कॉरिडोर पर काम चल रहा है। महाभारत सर्किट परियोजना भी जारी है। रामायण सर्किट का काम भी जोरों पर है। सत्ता में आने के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उन मंदिरों का जीर्णोद्धार करना शुरू किया जो इस देश की परंपरा का अहम हिस्सा रहे हैं। सबसे पहले अयोध्या को दुनिया भर में अपनी अलग पहचान दी। वाराणसी में बनने वाला काशी कॉरिडोर रोजगार और आध्यात्म का अनूठा संगम बन रहा है। और अब योगी आदित्यनाथ जिस परंपरा का निर्वहन करते आए हैं, उस नाथ संप्रदाय के मंदिरों का अद्भुत संगम देखने को मिलेगा जो अपने आप में हजारों साल का इतिहास समेटे हुए हैं। माना जा रहा है कि आने वाले वक्त में योगी सभी धार्मिक स्थलों को एक कॉरिडोर के जरिए जोड़ सकते हैं और इसके लिए वहां पर्यटन पर भी जोर दे रहे हैं। बरेली में 10 किलोमीटर लंबी राम गंगा रिवर फ्रंट भी बनेगा जिससे पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। कॉरिडोर बनाया गया है, उसी के तहत इसका कार्य योजना में भी माननीय पर्यटन मंत्री द्वारा सम्मिलित किया गया है और उसको जो भी बजट स्वीकृत के बाद यहाँ पर जो काम चालू होगा वो करा दिया जाएगा। इससे कि बरेली को पहचान मिलेगी, नाथ नगरी के नाम से इसको जाना जाता है, वह इसको यहाँ पर पर्यटन और रोजगार और इन सब में रहती है। ये बरेली ऐसी भगवान विश्वनाथ की तरह है। यहाँ भगवान भोलेनाथ की नगरी कैसे बाबा विश्वनाथ है वैसे बरेली है महानगर। बहुत बढ़िया कर रहे हैं माननीय हमारे मुख्यमंत्री जी। कावड़ यात्रा निकलती है और ऊपर से हेलीकॉप्टर से मैं साथ साथ भेजता हूं, हेलीकॉप्टर को भी देखते रहो। ओम केशवाय नमः स्वाहा, ओम नारायणाय नमः स्वाहा, ओम माधवाय नमः स्वाहा। आस्था का सम्मान करते हुए पश्चिम में कावड़ यात्रा निकलती है। मथुरा वृंदावन में ब्रज तीर्थ विकास परिषद का गठन होता है तो पूरब में अवध में भगवान राम का भव्य मंदिर के निर्माण का कार्य भी संपन्न होता है। पिछले 6 वर्ष में न केवल बरेली बल्कि पूरा उत्तर प्रदेश दंगा मुक्त भी हुआ है, उपद्रव मुक्त भी हुआ है, कर्फ्यू से मुक्त भी हुआ है और कावड़ यात्रा के लिए आज उत्तर प्रदेश अपनी पहचान बनाता है। योगी के सत्ता में आने से पहले काशी ही एकमात्र वो जगह थी जिसे यूपी की धर्म नगरी कहा जाता था, मगर अब अयोध्या से लेकर मथुरा वृंदावन और अब बरेली को योगी आदित्यनाथ धार्मिक पहचान दे रहे हैं। यूपी के चप्पे चप्पे में सांस्कृतिक विरासत को संजो रहे हैं। योगी के इस प्रोजेक्ट की नींव जितनी मजबूत है
उनका विजन भी उतना ही ठोस है। करीब 700 करोड़ की लागत से तैयार हुआ था काशी विश्वनाथ कॉरिडोर। दिसंबर 2021 में जब इस कॉरिडोर का उद्घाटन हुआ तो इसकी भव्यता को देखने श्रद्धालु काफी तादाद में पहुंचे। नतीजा ये हुआ कि एक साल के भीतर ही मंदिर प्रशासन को 100 करोड़ की आय हुई। इस एक साल के भीतर 7.5 करोड़ श्रद्धालु काशी विश्वनाथ कॉरिडोर को देखने पहुंचे थे। इसके बाद तो बनारस को बूस्टर डोज मिल गई। काशी कॉरिडोर पर्यटन उद्योग के लिए जैकपॉट साबित होने लगा। एक अनुमान के मुताबिक वाराणसी के कारोबार में 4 से 5 गुना का उछाल आ गया। मौजूदा वक्त में हर महीने तकरीबन 20 से 30 लाख पर्यटक देश दुनिया से यहाँ पहुँच रहे हैं। योगी के ज़हन में बरेली की तस्वीर उभर रही है, इसलिए जब भी बड़े मौके आते हैं योगी बरेली जाने का मौका नहीं छोड़ते। पिछले 3 सालों में देखा जाए तो सीएम योगी आदित्यनाथ दिसंबर 2020 में बरेली गए थे। इसके बाद सितंबर 2021 में बरेली का दौरा किया। मई 2021 में योगी ने बरेली का अचानक कार्यक्रम बनाया। फरवरी 2022 में योगी ने बरेली में रोड शो किया। दिसंबर 2022 में बरेली पहुंचकर 1000 करोड़ से ज्यादा की सौगात दी और फिर मई 2023 में योगी 2 बार बरेली पहुंचे। अब योगी ने जिस तरह बरेली के कायाकल्प का मास्टर प्लान बनाया है उससे तय है कि योगी का बरेली से नाता और ज्यादा बढ़ जाएगा। इसलिए बरेली के बाशिंदे योगी के इस प्रोजेक्ट को सिर आंखों पर बिठा रहे हैं। योगी सरकार ने एक अच्छी पहल करी है और ये बरेली के विकास के लिए, जिससे पर्यटक आएगा और बरेली के लोगों को रोजगार भी मिलेगा। और नाथ नगरी एक हिंदुत्व का है। अब तक जो लोग और दूसरे संप्रदाय के लोग थे इसे किसी और नाम से जानते थे, अब जो नाथ नगरी से जाना जाएगा उससे बरेली के जनता में हर्ष है और उल्लास है। और जहाँ जो सातों नाथ हैं उनका आसपास के का भी विकास होगा, टिवरी नाथ, अलकनाथ और इन मंदिरों में। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी हमेशा सनातन संस्कृति को आगे लेकर जाते हैं और जैसे कि हम जानते हैं कि हमारा बरेली नाथ नगरी के नाम से प्रसिद्ध है और चारों दिशाओं में वो शिव जी के से उनका आशीर्वाद से वो घिरा हुआ है। तो ऐसे ही इसी बात को ध्यान में रखते हुए हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस बात का ध्यान रखा है कि नाथ नगरी का एक कॉरिडोर हमारे बरेली में यहाँ पर एस्टैब्लिश हो, जिसमें आसपास पूरे 6 लेन की व्यवस्था हो। हम तो सरकार की इस पहल से बहुत प्रसन्न हैं, ताकि सातों नाथ एक साथ में जो है जो भी पर्यटक स्थल हो जाएगा ये, तो यहाँ भी जो है लोग दर्शकों की भक्तों की भीड़ होगी और इसी भीड़ से जो है हमारे शहर का भी विकास होगा और पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा। योगी किसी भी प्रोजेक्ट पर काम करते हैं तो वहाँ का इतिहास पढ़ते हैं, डेटा समझते हैं और मौजूदा परिदृश्य के साथ भविष्य की चुनौतियों की भी स्टडी करते हैं। यही काम उन्होंने बरेली के लिए भी किया। जून 2022 में वनखंडी नाथ के पास से अवैध अतिक्रमण को हटाया गया था। प्रेम नगर में मंदिर के पास वाली जमीन को अवैध कब्जे से मुक्त कराया गया। ये प्रक्रिया इसी तरह सातों नाथ मंदिरों के आसपास चली और फिर सीएम योगी ने उन प्रोजेक्ट की प्रेजेंटेशन भी देख ली जिन्हें कॉरिडोर के साथ साथ विस्तार दिया जाएगा। सातों को रोड डेवलपमेंट से 6 लेन से जोड़ेंगे, वहाँ साइनेज वगैरह का करेंगे, यात्री सुविधाएं जगह जगह करेंगे, वहाँ पे उसी का सर्किट बनाते हुए इलेक्ट्रिक बसें भी चलाएंगे, छोटे छोटे वाहन भी चलाएंगे और यात्री सुविधाओं का सारी व्यवस्थाएं, उनको ठहरने की, उनके जन सुविधाओं की, उनके सारी व्यवस्था करके वो भी करेगा। और साथ ही साथ ये काम करेगा, कुछ हिस्सा करेगा उसमें वहाँ का विकास प्राधिकरण और बाकी जो मंदिरों के आसपास का डेवलपमेंट, टूरिस्ट डेवलपमेंट जो फैसिलिटीज हैं वो हमारा पर्यटन विभाग करेगा। योगी के मंत्री भी तैयार हैं, उनके एक एक आदेश को अमल में ला रहे हैं और यही तैयारी पूरे यूपी में नजर आ रही है। माना जा रहा है कि योगी का बरेली प्लान उनके उत्तर पश्चिमी मिशन का हिस्सा है, जिसमें ब्रिज का कॉरिडोर भी शामिल है। काशी में काशी विश्वनाथ धाम बन गया। ऐसे ही सभी लोग सहमत हो तो बाकी बिहारी का धाम भी इसी प्रकार से काशी विश्वनाथ धाम की तर्ज पर आगे बढ़ा है। ऐसे ही बरसाना में रोपवे का निर्माण हो रहा है, उसको भी इसी प्रकार की भव्यता प्रदान करें। गोकुल में भी आपने देखा होगा रसनान की समाधि के साथ साथ अन्य क्षेत्रों का विकास हुआ है, इसका और भी भव्य रूप देने की आवश्यकता है। गोवर्धन
को फिर से उसके पुरातन स्वरूप के साथ लेकर के जाना है। भाइयों बहनों, कौन लेके जाएगा? ये हम सब की जिम्मेदारी बनती है, हम सब की सामूहिक जिम्मेदारी है। यूपी की इकोनॉमी का टारगेट 1 ट्रिलियन रखा है। योगी इस लक्ष्य को 2027 तक हासिल करना चाहते हैं। इसके लिए यूपी को अपराध मुक्त बनाया जा रहा है, धार्मिक माहौल क्रिएट किया जा रहा है। सीएम योगी को लगता है अगले 4 सालों में 1 ट्रिलियन इकोनॉमी का आंकड़ा यूपी छुएगा, तो इसमें मंदिरों का भी योगदान होगा, कॉरिडोर का भी योगदान होगा। श्री आदित्यनाथ, अहम आदित्यनाथ लोकसभाया सदस्यत्वेन निर्वाचितः निश्चितेन परमेश्वरस्य नाम्नः सपे यदहं विधिना स्थापितं भारतस्य संविधानं प्रति सत्यां श्रद्धां निष्ठां च धारयिष्ये, यदहं भारतस्य सम्पूर्ण प्रभुत्व संपन्नतां अखंडतां च रक्षिष्यामि, तथा यत्पदं गृहीतुमहं मुद्यमस्मि तस्य कर्तव्यानि श्रद्धापूर्वकं निर्वक्ष्यामि। लखनऊ से मनीष यादव और विनोद मिश्रा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ ऑफ भारत।